नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता और सहारा बन चुकी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत समस्त पात्र किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए की प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये राशि 3 बराबर समान किस्तों में अर्थात प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। पिछली अर्थात 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को किसानों के खातों में जमा की गई थी। अब देश भर के करोड़ों किसान 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसकी संभावित तारीख को लेकर उत्सुक है। ये योजना किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस कल्याणकारी योजना का सबसे बड़ा प्रमुख फायदा यह है कि आर्थिक सहायता की राशि सीधे किसान भाइयों के बैंक खाते में जमा होती है और इसमें किसी बिचौलिए या मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती। इस प्राप्त धनराशि से किसान अपने कृषि कार्य के लिए उच्च गुणवत्ता के बीज, कीटनाशक, औषधि, उर्वरक और खाद, सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था और खेती से जुड़ी अन्य आवश्यक सामग्री तथा उपकरण खरीद सकते हैं। पिछले कई वर्षों में इस योजना ने लाखों किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान जिनके पास सीमित संसाधन होते हैं, उनके लिए ये योजना वरदान सिद्ध हुई। नियमित आर्थिक सहायता से उनकी फसल उत्पादकता में भी कई सुधार हुए हैं। किसानों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि 22वीं किस्त कब जारी होगी और उनके खाते में कब जमा होगी। सामान्यतः यह किस्त हर 4 महीने के अंतराल में जारी की जाती है ताकि किसानों को नियमित सहायता मिलती रहे। 21वीं किस्त नवंबर 2025 में किसानों के खाते में आई थी। इस समय सीमा को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी हो सकती है। हालांकि अभी तक सरकार ने कोई आधिकारिक या निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे केवल सरकारी आधिकारिक वेबसाइट या घोषणाओं पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया पर फैलने वाले अफवाहों से बचना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए क्योंकि सरकार समय पर किस्त जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ केवल वही किसान प्राप्त कर सकते हैं जो भारत के मूल नागरिक हो और जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व हो, जो व्यक्ति सरकारी सेवा करते हैं, नियमित रूप से आयकर भरते हैं या संस्थागत किसान की श्रेणी में आते हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाते। भूमि के कागजात और दस्तावेज पूर्णतः सही और प्रामाणिक होना भी अनिवार्य। यदि पात्रता संबंधी कोई भी नियम पूरा नहीं होता तो किस्त रोकी जा सकती है। किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि होनी चाहिए और भूमि का रिकॉर्ड राजस्व विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। केवल वास्तविक खेती करने वाले किसान ही इस योजना के हकदार हैं। पीएम किसान योजना की किस्त प्राप्त करने के लिए केवाईसी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक नोर या कस्टमर प्रक्रिया पूर्ण करना अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य है। जिन किसानों ने अभी तक अपनी केवाईसी नहीं कराई उनकी किस्त स्वचालित रूप से रोक दी जाती है और उन्हें लाभ नहीं मिल पाता। किसान अपने आधार कार्ड और पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके ऑनलाइन घर बैठे केवाईसी कर सकते हैं। यदि किसान को तकनीकी समस्या आती है या वे ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं है तो चाहे तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी ये महत्वपूर्ण कार्य करवा सकते हैं। केवाईसी पूर्ण नहीं होगी तो चाहे आप पात्र हो फिर भी पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। ये प्रक्रिया योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और धोखाधड़ी को रोकती है। आपकी किस्त तभी सफलतापूर्वक आएगी जब आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होगा और उसमें NPSCI अर्थात DBT सक्षम होगा। यदि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से नहीं जोड़ा तो सरकार द्वारा पैसा भेजने के बावजूद वे आपके खाते में नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि आपके बैंक खाता सक्रिय हो और आधार से लिंक हो। खाता बंद या निष्क्रिय होने पर भी किस्त नहीं आ पाती। बैंक से नियमित सतर्क संपर्क में रहे और सुनिश्चित करें कि आपके खाते में कोई तकनीकी समस्या नहीं है। कई बार छोटी छोटी तकनीकी खामियों के कारण किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य और सबसे बड़ा प्रभाव छोटे और सीमांत किसानों पर पड़ा है जिन्हें इससे बहुत फायदा हुआ। मिलने वाली आर्थिक सहायता से किसान समय पर उच्च गुणवत्ता के बीज, खाद और खेती से जुड़ी अन्य आवश्यक चीजें खरीद सकते हैं। वर्ष में 3 बार नियमित रूप से मिलने वाली ये राशि किसानों के लिए एक भरोसेमंद आर्थिक सहारा बन गई। इससे किसानों की कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई और वे बेहतर तकनीकों को अपनाने में सक्षम हुए। ये योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। किसानों को किसी भी फर्जी कॉल, संदेश या व्यक्ति से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति फोन पर आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP मांगे तो उसे बिल्कुल न दे। सरकार कभी भी फोन पर ऐसी संवेदनशील जानकारी नहीं मांगती। किसी समस्या के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। किसी भी वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से पहले उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि अवश्य करें। धोखाधड़ी करने वाले लोग अक्सर शुल्क लेकर किस्त जारी करने का झूठा वादा करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहे। पीएम किसान योजना भारत के किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 22वीं किस्त की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करते हुए किसानों को अपनी केवाईसी और दस्तावेज अध्ययन रखने चाहिए। केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें और धैर्य बनाए रखें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।